अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद कबूल फरमाएं। आज जो बहुत कॉमन डिजीज़ चल रही है जिसे खून की कमी कहते हैं या आम भाषा में उसे एनीमिया की प्रॉब्लम कहते हैं, ये आजकल अक्सर लोगों में पाई जाती है, चाहे वो किसी भी एज का, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, हर किसी में नॉर्मली ये पाई जाती है प्रॉब्लम। अच्छा, पहले हमें पता होना चाहिए कि खून की कमी होती क्या है, कब कहते हैं खून की कमी। तो उसके कुछ सिम्टम्स होंगे, साइंस होंगे या अलामात होंगी। जैसे बहुत सारी आम भाषा में इंसान समझता है कि भाई इंसान का रंग जर्द पड़ गया, पीला पड़ रहा है इंसान, तो खून की कमी हो रही है। ठीक है, ये एक रीज़न हो सकता है। दूसरा और क्या रीज़न हो सकता है कि खून और क्या अलामत हो सकती है कि खून जो है वो उसका किसी भी रास्ते से निकल रहा है, मतलब किसी भी बॉडी पार्ट से अगर कहीं से भी खून रिस रहा है या कोई और प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल किसी को एपिस्टेक्सिस की प्रॉब्लम है, नाक से खून आता है, उसके अंदर खून की कमी मिलेगी। दूसरा, कोई और प्रॉब्लम किसी और रास्ते से, पेशाब के रास्ते से खून आ रहा है, लेटरिन के रास्ते से खून आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल बहुत कॉमन है ये पाइल्स वगैरह में, बवासीर की जो बीमारी होती है उसमें भी खून की जो है मकदार आती रहती है थोड़ी थोड़ी, और जिसकी वजह से बॉडी में खून की कमी होती है। दूसरी ये है कि बच्चों में ये चीज़ें अक्सर जो है एनीमिक बच्चे हो जाते हैं। उनमें एक सबसे बड़ा रीज़न ये होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें पाइका की प्रॉब्लम होती है, मींस जो मिट्टी विट्टी खाने की आदत होती है। वो लोग जो बच्चे इधर उधर खेलते हैं, मिट्टी खा ली, चूना खा लिया, कुछ खा लिया, उसकी वजह से उनकी इंटेस्टीन में प्रॉब्लम हो जाती है और प्रॉपर आयरन का या जो वो खाना खाते हैं, जो पीते हैं, उससे उनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता और उनके अंदर खून की कमी मिलती है नॉर्मल। दूसरा ये है, यंग फीमेल्स में ये नॉर्मल बहुत कॉमन है एनीमिक होना, क्योंकि एक उनकी प्रॉब्लम रहती है, मेंसेस की प्रॉब्लम रहती है, जिसकी वजह से उनमें खून की कमी मिलती है अक्सर। लेकिन उसमें ये क्योंकि कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, तो उन्हें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम हो कि हैवी ब्लीडिंग हो रही है या नंबर ऑफ़ डेज ज़्यादा हो रहे हैं, उस तरीके से वो देखे। अगर ये चीज़ ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से भी फीमेल्स में नॉर्मल मिलता है एनीमिक प्रॉब्लम। अब एनीमिया या एनीमिक प्रॉब्लम जो होती है वो कई तरीके की हो सकती है। मींस फॉर एग्जांपल हम तो आम भाषा में इसे खून की कमी समझते हैं, लेकिन वो कई बार ये हो सकता है वो सिर्फ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो, आयरन की कमी से हो। कई बार ये होता है मिथाइल कोवा B12 की कमी से भी एनीमिया होता है, फोलेट की कमी से, फॉलिक एसिड की कमी से एनीमिया होता है, फॉलिक एसिड एनीमिया जिसे कहते हैं। तो इस तरीके से कई तरीके की जो हैं वो एनीमिया हो सकते हैं बॉडी में। अब ये आपका डॉक्टर डायग्नोस करके बताएगा कि आपको किस तरीके की, अगर आपको कोई ऐसी अलामत आ रही है, सांस फूल रही है, इवन बीपी जिनका इंक्रीज़ रहता है, उनको भी एक वन ऑफ द रीज़न्स ये है कि उनका आयरन की डेफिशिएंसी है, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी है। क्योंकि जब आयरन की या हीमोग्लोबिन की कमी होगी बॉडी में, उससे होता क्या है, जब बॉडी को या बॉडी के अंदर ब्लड की कमी होगी, आयरन की कमी होगी, उसकी वजह से कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है। मींस हार्ट को जो है वो ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा ब्लड को पंप करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन जो है उसका सैचुरेशन पूरा प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। जितना हीमोग्लोबिन चाहिए, उसे जितनी ऑक्सीजन कवर करनी चाहिए बॉडी में, वो उसकी नहीं पहुंच पा रही है। इस वजह से भी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए भी आयरन की कमी की वजह से ब्लड हार्ट को जो है वो ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है। तो आयरन की कमी से एनीमिया होता है, जिसकी वजह से बीपी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, सांस फूल सकती है क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा लेने के लिए बॉडी कोप अप करती है और वो सांस तेज तेज लेती है। तो ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम में भी एक वन ऑफ द रीजंस होता है कि उस शख्स के अंदर हीमोग्लोबिन या खून की कमी है। अगर इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आपको लग रही है तो आपके अंदर एनीमिक की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और इसको जो है रूल आउट करवाएं कि ये एनीमिया की प्रॉब्लम है या नहीं, फिर उसके हिसाब से अपना इलाज करवाएं। एक आम तौर पे लोग करते क्या हैं, असल में ये बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों में कि वो लोग ये करते हैं कि ज़रा सा उन्हें लगा कि भाई चेहरा पीला पड़ रहा है या कुछ ऐसा लग रहा है कि खून की कमी हो रही है, इससे वो सेल्फ डायग्नोस कर लेते हैं और सेल्फ डायग्नोस करने के बाद वो ये करते हैं कि खुद ही मेडिकल स्टोर से कहीं से आयरन की दवाई ख़रीद ली और वो खाए जा रहे हैं और फिर भी जो है उनका प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रही है। ये होता है अक्सर। असल में उसकी एक वजह ये हो सकती है कि कई बार ये ऐसा होता है आप आयरन की दवाई खा रहे हैं एनीमिया समझ के नॉर्मल, लेकिन आपका क्या हो सकता है कि वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ना हो, किसी और की प्रॉब्लम हो सकता है वो B12 की प्रॉब्लम हो सकता है वो विटामिन सी। एक आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरत होती है। तो ये सब चीज़ें अगर डॉक्टर से कंसल्ट करके करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इंसान क्या है, बस आयरन की चीज़ें ली कि भाई मेरा क्या पता उसका माल एब्जॉर्प्शन हो रहा हो, बॉडी में आयरन जा तो रहा है प्रॉपर और आयरन की ज़रूरत भी है बॉडी को,
लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो रहा, उसमें विटामिन सी की कमी है, फॉलिक एसिड की कमी है, या इनमें से किसी भी चीज़ की कमी है जिसकी वजह से प्रॉपर जो है वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है। अब एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, इस वजह से जो है वो आयरन की कमी पूरी नहीं हो पा रही है। या कई बार ये होता है कि डॉक्टर से डायग्नोस कराने से अच्छा आपको ये रहेगा कि आपको एक डोज़ भी पता होगी, डॉक्टर आपकी एक डोज़ बताएगा कि कितनी लेनी है। कई बार ये होता है कि डोज़ ज़्यादा लेने से कम लेने से भी प्रॉब्लम हो जाती है, और भी कई प्रॉब्लम हो सकती हैं जिसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में होती हैं। तो सिंपली पहले अपने डॉक्टर से ये रूल आउट कराएं कि आपको सही में एनीमिया है और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, या किस टाइप का एनीमिया है, कोई भी प्रॉब्लम है। और इसके अलावा कोई एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं जो मैंने शुरू में बताए थे कि किसी भी रास्ते से प्रॉब्लम हो रही है, ब्लड लीकेज हो रहा है, कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसे रूल आउट कराएं और फिर उसका भी इलाज हो। फिर उसके बाद जो है साथ में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का इलाज होगा। तो एक नॉर्मल लिमिट जो मानी जाती है वो 13 ग्राम पर डेसीलीटर के अराउंड मानी जाती है। फीमेल्स में 11 से 12 हो सकती है, 13 हो सकती है। अगर 11 से नीचे आ रहा है यूनिट, 11 यूनिट से नीचे अगर खून कम है तो वो जो है वो माइल्ड एनीमिया कहलाएगा। अगर 9 यूनिट से कम है तो मॉडरेट कहलाएगा, 7 यूनिट से कम है तो सीवियर एनीमिया कहलाएगा, और अगर 4 यूनिट से भी नीचे जा रहा है तो वो वेरी सीवियर एनीमिया कहलाएगा। उस कंडीशन में इंसान की बहुत जल्दी मौत भी हो जाती है। बहुत से लोग होते हैं जिनका नॉर्मली हीमोग्लोबिन कम ही रहता है, हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो कम ही रहता है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें कोई सिम्टम्स नहीं आते। लेकिन इस वजह से जब आप अपना चेकअप कराएंगे, अपना ब्लड टेस्ट कराएंगे, उसमें हीमोग्लोबिन लेवल और जो ज़रूरी के जो टेस्ट होंगे वो कराएंगे अपने डॉक्टर से डायग्नोस करा के, तो उससे आपकी कंडीशन रूल आउट हो जाएगी कि किस वजह से आपकी ये प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, डाइट प्लान क्या रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक नॉर्मली इंसान को कमज़ोरी लग रही है, खून की कमी लग रही है, तो सबसे अच्छा डाइट प्लान जो है वो इंसान आयरन के लिए, ख़ासकर जो लोग नॉन वेजिटेरियंस होते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि असल में बहुत सारी चीज़ें ना वो सिनर्जेटिक इफेक्ट दिखाती हैं, मतलब साथ साथ इफेक्ट दिखाती हैं। क्योंकि आयरन के लिए एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी की ज़रूरत होती है, विटामिन B12 बहुत अच्छा काम करता है, फॉलिक एसिड बहुत अच्छा काम करता है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, जो मेडिकल लाइन से हैं खासकर या बायोलॉजिकल लाइन से, वो जानते होंगे इस चीज़ को कि जो मीट होता है, रेड मीट खासकर या वाइट मीट भी, जो मीट होते हैं उसमें आयरन भी होता है, और साथ साथ जो एसोसिएटेड जो सिनर्जेटिक इफेक्ट करने वाली चीज़ें होती हैं, विटामिन B12, फॉलिक एसिड वगैरह, ये भी साथ साथ मिल जाता है, जिस वजह से आयरन का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है। इस वजह से अक्सर देखेंगे जो लोग नॉन वेज वाले होते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, उनमें एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है और आयरन की कमी सही रहती है। अगर वेजिटेरियन है तो उनको फिर साथ में दूसरी चीज़ों से अपनाना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो लोग खजूर खा सकते हैं, वो लोग छुआरे खा सकते हैं, वो लोग फ्रूट्स में बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, केला में असल में सोडियम पोटेशियम लेवल भी बहुत अच्छा होता है, और साथ में आयरन भी। और वेल नोन एप्पल तो आप जानते ही हैं, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे तो ये बहुत मशहूर है। तो इसकी एक वजह ये भी रहती है क्योंकि एप्पल में भी बहुत अच्छा आयरन का कंटेंट होता है जो बॉडी के लिए बहुत यूज़फुल होता है। उसके अलावा वेजिटेबल्स में जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो बहुत आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, एनीमिया जनरल एनीमिया भी कह सकते हैं, उसमें बहुत फ़ायदेमंद है। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में जब आप सैलड बनाएंगे तो सैलड में डिफरेंट कलर की जो है वो वेजिटेबल्स होनी चाहिए, जैसे रेड में कैरेट वगैरह आ जाता है, ऑरेंज आ जाता है, और क्या कहते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल में खीरा वगैरह है। लेकिन साथ साथ पालक जो है वो बहुत ज़रूरी है, स्पिनच जो कहलाता है, पालक जो है बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप जनरल पालक ऐसी खाते हैं, पालक की सब्ज़ी बना के खा रहे हैं, खासकर जिन्हें नॉर्मली कमज़ोरी रहती है और खून की कमी अपने अंदर लग रही है, तो वो लोग जो है पालक की सब्ज़ी का इस्तेमाल ज़रूर करें। और इवन हफ्ते में 5 से 6 दिन भी ये खा सकते हैं। एक जो करीब 250 ग्राम के आसपास पर पर्सन की नीड हो सकती है नॉर्मल, उसमें नॉर्मल रेंज में, अगर बहुत ज़्यादा एनीमिक नहीं है तो। और साथ में हो सकता है कि कई बार सब्ज़ी इंसान को अच्छी नहीं लगती तो पालक की जो है वो चटनी टाइप की बना के खा ली, बथुआ मेथी वगैरह भी मिला सकते हैं, बथुआ मेथी के पराठे खा लिए, उसे मिला के खा लिए। ये सब चीज़ें जो होती हैं ये एनीमिक कंडीशन के सही करने में बहुत अच्छी होती है। खासकर चुकंदर है, बीट रूट जिसे कहते हैं, वो बहुत फ़ायदेमंद है, और कैरेट है, एप्पल वगैरह बता ही चुका हूँ, तो ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स में हो गया। खासकर जो लोग सीवियर एनीमिक होते हैं वो लोग अगर वेजिटेरियन नहीं हैं, नॉन वेजिटेरियन है, तो उनके लिए लीवर जो कलेजी आमतौर पर हम कहते हैं, चाहे वो मटन कलेजी हो या फिर चिकन कलेजी हो, उसका कंटेंट बहुत अच्छा होता है। साथ साथ विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की भी कमी उससे पूरी होती है। तो वीकली वो कलेजी खा सकते हैं, कलेजी का यूज़ करें, बल्कि करना चाहिए जो नॉन वेजिटेरियन है, उससे उनका आयरन का कंटेंट बहुत अच्छा रहेगा। तो इन सब चीज़ों का आप यूज़ करें
और अपनी डाइट में ही अच्छा रखें, अपना डाइट प्लान सबसे अच्छा रखें। और अगर इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है, जैसे मैंने शुरू में बताया था, मेल ऑब्जर्वेशन वगैरह है, किसी वजह से आयरन जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है बॉडी में, तो उसका भी अपने डॉक्टर से डायग्नोस कराएं। अगर ये प्रॉब्लम है, जिनको खासकर पेट की प्रॉब्लम रहती है, IBS या IFS कहलाता है, इरिटेबल बोवल सिंड्रोम, जिनको अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है क्योंकि एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा बॉडी में आयरन का। या हम चीज़ें तो बहुत खाते हैं, हम आयरन की चीज़ें भी बहुत खा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो बच्चा है वो जर्द पड़ा हुआ है, पीला पड़ा हुआ है, डार्क सर्किल हो रहे हैं, और क्या कहते हैं उसके अंदर सांस फूलती है उसकी, बहुत जल्दी थक जाता है, ज़रा सा कोई काम नहीं कर पाता है। इसमें सबसे बड़ी वजह एक आयरन का बहुत बड़ा कंटेंट होता है। जो आयरन अगर कमी रहती है तो वो डेफिशिएंसी होती है हीमोग्लोबिन की। तो इस वजह से इन सब चीज़ों को अपने डायग्नोस कराएं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, और अपनी डाइट प्लान अच्छा करें, लाइफस्टाइल अच्छा करें, और एक हेल्दी लाइफ जिएं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।